हेलो एवरीवन। ये आपकी कोडिंग डिकोडिंग का थर्ड पार्ट है। आज हम लोग इसमें नंबर सिंबल कोडिंग और सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे। इससे पहले कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को देख लें, एक सीक्वेंस में देखें, तो उनको ये चीज़ बड़े आराम से समझ में आएगी। ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन नंबर सिंबल कोडिंग। नंबर सिंबल कोडिंग में होता क्या है, जैसे कोई वर्ड है, उनके उस वर्ड के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको किसी नंबर से या किसी सिंबल से कोड कर दिया जाता है। उसी उसी पैटर्न को, उसी कोड को यूज़ करके अपन जो भी क्वेश्चन अराइज होता है अपने से उसी कोड को यूज़ करके अपन उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। क्योंकि जैसा कि अपन जानते हैं ये जो नंबर है, नंबर का डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्ड अल्फ़ाबेट से एक रिलेशन है। क्योंकि अपन ने प्लेस वैल्यू निकालना सीखा था, तो अपन इसको कोड कर सकते हैं नंबर से। सेम एज यहाँ पे सिंबल का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक डायरेक्ट कोडिंग सिखाई थी कि सपोज दैट m इज कोडेड एज z, सेम एज यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि m इज कोडेड एज अल्फ़ा बीटा, कुछ भी अपन यहाँ पे सिंबल यूज़ कर सकते हैं इसको कोड करने के लिए। सेम वही पैटर्न यूज़ करके फिर अपन उसको डिकोड करेंगे। अब इस चीज़ को लेके अपन देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेके डिस्कस करते हैं कि इसमें किस तरीके से होता है, किस तरीके का क्वेश्चन बनता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने है, इफ़ मशीन इज कोडेड एज 19, 7, 9, 14, 15, 20 एंड 11, देन हाउ विल यू कोड डेंजर। अब यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि मशीन का कोड यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो इस पैटर्न को अपन फाइंड आउट करें। तो मैं यहाँ पे भी वही पैटर्न फाइंड लगाऊंगा जो मैंने आपको पहले दो मेथड में बताया। ये है आपका मशीन और इसका कोड क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है 19, ये है आपका 7, ये है 9, ये आपका 14 हो गया, आई आपका 15 हो गया, एन आपका 20 हो गया और ई आपका 11 हो गया। अब देखने वाली ये बात है कि यहाँ पे क्या लग रहा है। तो मैंने आपको कहा है कि सबसे प्यारा मेथड है कि आप इसकी प्लेस वैल्यू पुट कर दो, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा क्या प्रोसेस लग रहा है। यहाँ से देखें तो एम की प्लेस वैल्यू कितनी 13, ए की 1, सी की 3, एच की कितनी 8, आई की 9, एन अपना 14, ई अपना 5। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 13 है, 13 से कितना जंप कर रहा है 19 हो रहा है, मतलब +6 हो रहा है। यहाँ पे ए 1 है, यहाँ पे भी कितना हो रहा है +6 हो रहा है, 3 +6, 8 +6, 9 +6, 14 से 20 हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है +6, 5 से 11 हो रहा है, क्या हो रहा है +6। तो अपन देख पा रहे हैं अपने को एक पैटर्न मिल चुका है। वो पैटर्न क्या है अपना, कि हर एक जो भी मशीन के अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू, तो हर एक में कितना ऐड हो रहा है +6 +6 +6 +6। तो अपन बड़े आराम से डेंजर को कोड कर सकते हैं। ये रहा आपका डी की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 4, ए की 1, एन की 14, जी की 7, ई की 5 एंड आर की 18। अब अपन को क्या करना है, हर एक में +6 करना है। अब डी है, डी की प्लेस वैल्यू 4 है, अगर 4 में +6 करें तो 10 आएगा, और 10 किसका कोड होता है जे का। 1 है, 1 में +6 करें तो कितना आएगा 7, 7 किसका कोड होता है जी का। यहाँ पे +6 करें तो 20, तो ये कितना हो जाएगा टी का कोड हो जाएगा। यहाँ पे +7 करें तो 13, 13 इज द कोड फॉर एम। यहाँ पे +6 करेंगे तो 5 + 6 11, 11 इज द कोड फॉर के। आर +6 करेंगे तो कितना होगा 24, 24 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी तो अपन +6 कर रहे हैं, तो वही सेम लॉजिक तो यूज़ कर रहे हैं अपन भी। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम सेकंड क्वेश्चन, इफ डांस इज कोडेड एज 7, 9, 5, 3, 8 एंड गियर इज कोडेड एज 1, 8, 9, 6, देन व्हाट विल द कोड फॉर डांस। वापस डेंजर यहाँ पे पूछ लिया कि यहाँ पे भी डेंजर था, यहाँ पे भी डेंजर इसने पूछ लिया। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। जैसे डांस है,
डांस को इसने 7 9 मतलब एक तरीके से आप कहो तो डी को इसने 7 कोड किया है, ए को 9 कोड किया है, एन को 5 कोड किया है, सी को 3 एंड ई को 8। सेम अगर गियर में देखें तो यहाँ पे दो अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो कि यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं। तो यहाँ देखो ई का कोड कितना है, ई का कोड 8 है और यहाँ पे भी ई का कोड 8 है। ए का कोड देख लेते हैं, ए का कोड 9 है, यहाँ पे भी ए का कोड 9 है। तो कहीं ना कहीं अपन जैसे डायरेक्ट कोडिंग में देखे थे कि किसी अल्फ़ाबेट को डायरेक्टली अल्फ़ाबेट से रिप्लेस कर रहा था, वही सेम चीज़ यहाँ पे अल्फ़ाबेट को डायरेक्टली नंबर से रिप्लेस कर रहा है। नंबर से रिप्लेस कर रहा है, इट मीन्स क्या कर रहा है, डायरेक्ट ही कोडिंग का एग्जाम्पल हुआ है। तो यहाँ से देखते हैं कि डांस का कोड यहाँ से हो गया, तो अपन यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट के कोड हैं उनको लिख लेते हैं। ए का कोड क्या है अपने पास 9, डी का कोड क्या आ गया अपने पास 7, 5 किसका कोड है अपने एन का, इसके बाद सी का क्या कोड हो जाएगा 3, और कौन बच रहा है ई का कोड क्या है 8, और आर का कोड क्या हो गया 6। ये सारे अल्फ़ाबेट आ गए, कंसीडर हो गए। अब वही चीज़ सेम लिख लेंगे अपन क्या डेंजर। तो यहाँ पे तो अपने को प्लेस वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि किसका एग्जाम्पल है डायरेक्ट कोडिंग के एग्जाम्पल, और डायरेक्ट कोडिंग के एग्जाम्पल में अपने को प्लेस वैल्यू का रखने का कोई मीन ही नहीं है। तो यहाँ से डी का कोड अपने पास क्या आ चुका है, डी का कोड है 7, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 7। ए की प्लेस वैल्यू क्या हो गई है 9, एन को किससे कोड किया है, एन को किससे कोड किया है, एन का कोड है अपना 3, एन का कोड है अपना 5, सॉरी जी का कोड अपना कितना है, जी का कोड अपना 1 है, तो यहाँ से क्या लिख लेंगे 1। ई का कोड कितना है 8, आर का कोड कितना है 6। तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक तरीके से अपन कह सकते हैं ए नंबर अल्फ़ाबेट नंबर की डायरेक्ट कोडिंग है, जो अपन सेकंड टाइप सीखे थे। तो यहाँ पे कह सकते हैं अल्फ़ाबेट नंबर की डायरेक्ट कोडिंग का एग्जांपल है, और यहाँ पे एक पैटर्न एक रूल लग रहा है। तो ये वही उन्हीं दोनों पार्टों से निकल के आया, लेकिन यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है कि अल्फ़ाबेट को नंबर या सिंबल से कोड कर रहे हैं, वहाँ अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट से कोड कर रहे हैं। बाकी मेथड दोनों वही हैं। पहले में अल्फ़ाबेट कोडिंग वाला मेथड जिसमें कोई पैटर्न कोई रूल अपन को आइडेंटिफाई करना था, यहाँ पे भी हो रहा है। और दूसरे में क्या है डायरेक्ट कोडिंग, इसको जहाँ अपन लेटर से डायरेक्ट रिप्लेस कर रहे थे उस जगह पे यहाँ इसने क्या कर दिया नंबर से रिप्लेस कर दिया। सेम आगे चलते हैं, प्रोसीड करते हैं। नंबर के लिए अपन ने देख लिया, तो अब थोड़ा सिंबल देखते हैं। इफ़ LESD इज रिटर्न एज $, एंड हैश, एंड NAC इज रिटर्न एज %, एंड स्टार, ठीक है। देन फाइंड द कोड फॉर कैंडल्स। कैंडल्स के लिए कोड देखते हैं, तो यहाँ पे भी वो डायरेक्ट ही कोडिंग है, क्योंकि ये इसका कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं है जिससे आप सिंबल की कोई प्लेस वैल्यू भी नहीं होती अपने पास, ना तो इसका इसके साथ कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो ये एक तरीके से किस कोडिंग का एग्जाम्पल हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोडिंग का ही एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ से एल का कोड अगर अपन देखें तो L टेंस टू @ E टेंस टू $, S टेंस टू and, then D tends to hash, N tends to %, A tends to (, and C tends to स्टार। ये सारा कोड अपने पास आ चुका है, और इन्हीं सारे कोडों को यूज़ करके अपन क्या करेंगे, जो क्वेश्चन अपने से पूछा है कैंडल, उसका आंसर देंगे, ठीक है। सी का कोड आप बताएं। अब आप लोग देख रहे हैं कि इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है अपनों। सी का कोड स्टार है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे अपन स्टार। ए का कोड क्या है, ए का कोड है (), तो यहाँ पे लिख लेंगे (). एन का कोड क्या है अपने पास %, तो ये हो गया आपका %। डी का कोड क्या है, D is coded for hash, L is coded for @, E is coded for $, S is coded for and, ठीक है।
इसको एंड कहते हैं अपन, वैसे एंड ऐसे बनाते हैं अपन, ये सारे प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कैंडल का भी आंसर हो गया। ये एक तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट कोडिंग का एग्जाम्पल है। सेम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। इफ हीट इज कोडेड एज 5629 एंड अर्थ इज कोडेड एज 62715, देन राइट डाउन द कोड फॉर हार्ट। आई होप कि आप इसको बड़े आराम से कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि ये आप खुद सॉल्व करेंगे। जैसे अपन ने प्रीवियस 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सेम उसी तरीके से एक क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं आगे नेक्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, जैसा कि आप अभी तक सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में जैसे मैंने आपको सिखाया कि डायरेक्ट कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन एक तरीके से फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कोडिंग का ही फॉर्म है। बस डिफरेंस ये है, वहाँ पे अल्फ़ाबेट को किसी दूसरे अल्फ़ाबेट से डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, डायरेक्टली कह रहे थे ए इज कोडेड एज जेड, बी इज कोडेड एज सी, एंड अभी अपन ने नंबर की कोडिंग देखी, डी इज कोडेड एज 6, सी इज कोडेड एज @। ये सारी चीज़ें एक तरीके से डायरेक्ट कोडिंग का ही एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पे बस डिफरेंस सब्स्टिट्यूशन में है कि अपन किसी वर्ड को ही किसी दूसरे वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक वर्ड को ही दूसरे वर्ड से सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। अब यहाँ पे अपन ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपन देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की कोडिंग किस हिसाब से होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है आपके सामने, इफ़ कुक इज कॉल्ड बटर, बटर इज कॉल्ड मैनेजर, मैनेजर इज कॉल्ड टीचर, टीचर इज कॉल्ड क्लर्क, क्लर्क इज कॉल्ड प्रिंसिपल, हु विल टीच इन अ क्लास। थोड़ा सा ध्यान देना, लॉजिकल है। कुक को ये बटर कह रहा है, बटर को मैनेजर कह रहा है, मैनेजर को टीचर कह रहा है, और टीचर को क्या कह रहा है, क्लर्क कह रहा है। कि टीचर जो है उसको अपन क्लर्क कहते हैं, क्लर्क इज कॉल्ड प्रिंसिपल, क्लर्क को प्रिंसिपल कह रहा है, द हु विल टीच इन द क्लास। अब एक चीज़ आप सोचो, यहाँ पे सोचना होगा थोड़ा सा कि अपनी क्लास में, अगर आप अपनी क्लास में बैठते हो तो आपको कौन पढ़ाने आता है, टीचर ही तो पढ़ाने आता है कि नहीं। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि सर टीचर को क्लर्क करा, फिर क्लर्क को प्रिंसिपल भी कह रहा है, तो उससे अपने को सेंस, अगर आपका आंसर क्लर्क आ रहा होता है तब आप क्लर्क की जगह किसको रखते, प्रिंसिपल, क्योंकि क्लर्क को किससे सब्स्टिट्यूट कर रहा है, प्रिंसिपल से सब्स्टिट्यूट कर रहा है। लेकिन आपका आंसर क्या है, बेसिकली आपसे कोई आंसर पूछेगा क्लास में आपको कौन पढ़ाएगा, तो आप तो यही कहोगे टीचर पढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पे जो कि सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, तो टीचर को इसने किससे सब्स्टिट्यूट किया है, क्लर्क से। तो आपका आंसर वैसे तो टीचर है, बट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कोडिंग चल रही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लर्क। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं। सेम वही चीज़ देखते हैं, इफ़ डायमंड इज कॉल्ड गोल्ड, गोल्ड इज कॉल्ड सिल्वर, सिल्वर इज कॉल्ड रूबी, एंड रूबी इज कॉल्ड एमरल्ड, देन विच इज चीपेस्ट ज्वेल। अब यहाँ से आप बताओ, एमरल्ड में और सिल्वर, रूबी और गोल्ड में कौन सबसे ज़्यादा सस्ता या सबसे ज़्यादा चीपेस्ट, मतलब जो भी गहना कहते हैं अपन हिंदी में, सबसे चीपेस्ट ज्वेलर कौन सा है। तो यहाँ से देखिए, डायमंड तो महंगा होता है, ये आपको पता ही है, गोल्ड भी, सिल्वर भी, रूबी भी, और ये। अब यहाँ से अपन देखें कि सिल्वर और रूबी सबसे अगर इसमें से चीपेस्ट देखें तो अपने पास क्या आंसर आता है कि सबसे चीपेस्ट तो सिल्वर यानी चांदी ही होती है। तो अपना आंसर तो क्या आ गया, वैसे सिल्वर आ गया, कि सिल्वर इज द आर आंसर। बट सिल्वर को इसने किससे रिप्लेस किया है, सिल्वर इज कॉल्ड रूबी, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली रूबी इज आर आंसर। ठीक है, आंसर अपना क्या रहा था, सिल्वर। सिल्वर सबसे चीपेस्ट होता है। अगर अपन ज्वेल की बात करें, ज्वेलर्स में जो भी किसी भी ज्वेलर्स के पास जाओगे तो सबसे सस्ता आपको चीपेस्ट कौन मिलेगा, सिल्वर ही मिलेगा। लेकिन सिल्वर को इसने किससे सब्स्टिट्यूट किया है, रूबी से, देन आवर आंसर इज रूबी। ठीक है, अब ये थर्ड क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने प्रीवियस टॉपिक पे आपको एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था, वैसे इसको भी मैं आपके लिए छोड़ा हूँ कि इसको आप करना है। वैसे है तो इजी, देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। इफ़ बैट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय रैकेट, रैकेट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय फुटबॉल, फुटबॉल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय शटल, एंड शटल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय लूडो, एंड लूडो इज सब्स्टिट्यूटेड बाय कैरम, व्हाट इज प्लेड क्रिकेट विद।
क्रिकेट किससे खेला जाएगा? क्रिकेट तो आपको पता है किससे खेला जाएगा, बैट से ही खेला जाएगा। क्रिकेट तो बैट से ही खेला जाएगा, लेकिन ये बैट को किससे सब्स्टिट्यूट करा, रैकेट से। तो बड़ा ही इजी तरीके से अपन देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैकेट हो जाएगा। क्लियर है? तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों, इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा जितना हो सके आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स जो भी हैं, मैं आगे की वीडियो में 8, 9, 10 की मैथ भी आपके सामने लाना हो सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हिसाब से। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी हिंदी मीडियम में तो मैं हिंदी मीडियम की वीडियो भी डाल दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं इंग्लिश मीडियम के जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए 8, 9, 10 की मैथ का वीडियो भी इस पर अपलोड करूँगा। तो आप अपने दोस्तों में या जो नीडेड हैं, जिनको ऐसा लगता है वो ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं, कहीं नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको ज़रूर बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आगे। थैंक यू सो मच।